बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, एक गिलास पानी लें और उस पर अल्लाह ताला के ये नाम पढ़कर मरीज को पिला दें। जिस तरह की बीमारी है, जितनी पुरानी बीमारी है, डॉक्टर्स ने ला इलाज कर दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने अल्लाह को पुकारें। जिस अल्लाह ने बीमारी भेजी है वही अल्लाह बीमारी से भी शिफा देगा। प्यारे भाइयों, हमारा आज का ये अमल बहुत ही लाजवाब और मुजर्रिब है। अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अमल है। बतलाए गए तरीके पर आप इस अमल को करें और मरीज को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फजल करम से शिफा हासिल होगी। अमल आपने कब करना है, कैसे करना है और मरीज को ये पानी कैसे इस्तेमाल कराना है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कुरान पाक की आयत है, वइज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। और ये अल्लाह के पैगंबर के कलिमात हैं जो कुरान में बयान हुए, और इन कलिमात के साथ अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब बीमार हो तो अल्लाह ही से शिफा तलब करे। याद रहे कि सेहत की नेमत एक अजीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाले लोग इस नेमत की कदर नहीं करते। आमतौर पर हम लोग सेहतमंद रहते हैं और शुरू दिन से ही सेहत हमें नसीब होती है, इसलिए हम इसे मामूल की चीज समझते हैं। यह हमें कोई खास बात नहीं लगती। सेहत की इस अजीम नेमत पर हम अपने रब की शुक्रगुजारी करना तो दूर की बात है, इसकी नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत और मासियत, हत्ता के सरकशी और बगावत का इर्तिकाब भी मुसलसल करते हैं। ऐसे में रब की रहमत को जोश आता है। हमारा मेहरबान रब ये देख लेता है कि बंदा अगर इसी तरह गाफिल रहा तो जहन्नुम की सजा और अबदी पकड़ का शिकार हो जाएगा। यह जन्नत की जिन दर्जात को यह हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचे ऐसे में अल्लाह ताला बीमारी को भेजते हैं ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करें। प्यारे भाइयों, याद रहे कि इलाज करवाना मना नहीं है। सुन्नत समझकर इलाज करवाना चाहिए, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर होना चाहिए और अल्लाह ही से शिफा तलब करनी चाहिए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इसीलिए हमारा आज का वजीफा अल्लाह की जात से शिफा तलब करने के हवाले से है। ये वजीफा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टर्स ने ला इलाज करार दे दिया हो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कोई बीमारी ला इलाज नहीं। और अक्सर औकात मुशाहिदे में ऐसे केसेस आते हैं कि डॉक्टर्स ने ला इलाज किया और वही मरीज कई सालों तक जिंदा रहा। ये फैसले अल्लाह के हैं, तो आप इस अमल को किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी यह अमल बहुत मुजर्रिब है। जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर जख्मों का सामना है, वो इन जख्मों की वजह से परेशान है, वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी, और जितना यकीन के साथ अमल किया जाएगा उतना ही जल्द शिफा होगी। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आइए चलते हैं अपने अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है, जो कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अमल है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि यह अमल आपने 13, 14 और 15 तारीख को करना है। और ये तारीखें जो बताई गई हैं ये अंग्रेजी महीनों की नहीं बल्कि चांद की तारीखें हैं। यानी आपने चांद की 13, 14 और 15 तारीख को यह अमल करना है। इन दिनों को अय्याम बैज़ भी कहा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में अक्सर रोजा रखते थे। इस अमल का तरीका आपने गौर से और तवज्जो के साथ सुनना है और इसी तरतीब से आपने ये अमल करना है जिस तरीके पर आपको बताया जाएगा। इस अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके बाद आपने इन नामों का विर्द करना है। या अल्लाहू या मजीदू, इन नामों का आपने 313 मरतबा विर्द करना है और आपने आखिर में एक मरतबा फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। और इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने पानी के गिलास पर दम कर देना है और मरीज पर भी दम कर देना है।
मरीज को आपने यही पानी इस्तेमाल करवाना है और इस अमल को आपने 3-4 दिन जारी रखना है। यानी चांद की 13 तारीख को आपने ये अमल शुरू करना है और 15 तारीख तक आपने अमल जारी रखना है। इस अमल को आप फजर की नमाज के बाद कर लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं। अलबत्ता जरूरी है कि बावजू होकर यकसुई के साथ अमल को किया जाए और जिस मर्ज और जिस मरीज के लिए अमल किया जा रहा है उसकी शिफायाबी की नीयत से अमल किया जाए। बेहतर यही है कि मरीज खुद इस अमल को करे, लेकिन अगर मरीज ना कर सके तो फिर मरीज के लिए उसका कोई भी करीबी रिश्तेदार इस अमल को कर सकता है। बहन, भाई, वालिदैन या कोई भी घर का फर्द मरीज के लिए इस अमल को शुरू कर ले और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इस अमल को करें। प्यारे भाइयों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि शुगर के लिए भी यह अमल मुजर्रिब है, लिहाजा शुगर के मरीज को चाहिए कि इस अमल को करने के बाद अपने ऊपर भी दम करे और पानी पर भी दम करे। जब पानी पिए तो इसमें से थोड़ा सा पानी बचा ले और इस पानी को अपने जख्मों पर छिड़क दे। इंशाअल्लाह ऐसा करने से जख्म ठीक हो जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला के नामों में इतनी ताकत है कि चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह मरीज को शिफा हासिल होगी, जख्म ठीक हो जाएंगे। जिस भी बीमारी के लिए इस अमल को किया जाएगा उससे अल्लाह के फजल से शिफा हासिल होगी। और पहले भी बता दिया कि मामला सारा यकीनों का है, इसलिए जब भी कोई वजीफा करें या फिर अल्लाह से दुआ मांगे तो जरूरी है कि पूरे यकीन के साथ दुआ मांगी जाए, पूरे यकीन के साथ अमल किया जाए। और दुआओं की कबूलियत के लिए भी ये शर्त है कि नमाज की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि बेनमाजी की दुआएं कबूल नहीं होती और ना उसके हक में दूसरों की दुआएं कबूल होती हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आप अपनी बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं और दम दुरूद भी करवा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। याद रखें, इंसानी जिंदगी तगय्युरात से मुत्तसिफ है। इस हाल में सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान पर कभी खुशी के हालात होते हैं तो कभी परेशानी के, कभी ये सेहत के मजे लेता है तो कभी बीमारी से लाचार होता है, कभी इस पर रिस्क की फरावानी होती है तो कभी रिस्क के लिए परेशान होता है। यानी इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी वसाइल तो कभी मसाइल। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। याद रहे कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में अपने बंदों से फरमाता है कि मुझे मेरे अस्माए हसना के जरिए पुकारो, और जब बंदा अल्लाह को उसके नामों के साथ पुकारता है तो अल्लाह अपने बंदे की जानिब मुतवज्जह होता है और अपने बंदे की पुकार को और अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह से हर वक्त अपने लिए सेहत की दुआ मांगी जाए, वो जरूर कबूल फरमाएगा। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।